हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। जो हमारी सीरीज चल रही थी व्हाई दे चूज नेटवर्क मार्केटिंग एज ए करियर, इस सीरीज का ये 5वां एपिसोड है। एंड आज की जो हमारी गेस्ट है उनका नाम है प्रिया आर्या। ये भी एक यूट्यूबर है। इस सीरीज के थ्रू आपको डिफरेंट डिफरेंट लोगों की जो है लाइफ की स्टोरीज पता चलेंगी कि किस तरीके से उन्होंने अपने लाइफ में चैलेंजेस को फेस किया है एंड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपना करियर जो है सेट किया है। हर एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसीलिए आप किसी भी एपिसोड को मिस न करें। तो शुरू करते हैं। मैं चाहूंगी प्रिया आर्या जी, आप अपना इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अंशिता जायसवाल जी, आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया। और ऑडियंस को बता देते हैं, जो मुझे प्रिया आर्या और मैं अंशिता जायसवाल जी कह रही हूँ, तो हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में ही काम कर रहे हैं। और इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा है तो मेरा पूरा नाम जो है वो प्रिया आर्या है और मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। और शाइन विद प्रिया नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है और बढ़िया काम चल रहा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और बताइए आप क्या जानना चाहते हैं अंशिता जी? मैं तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाहूंगी, क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काफी दिनों से काम कर रही हैं। तो सबसे पहले तो एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करते हैं, देन आगे के जो है क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब मैं देना चाहती हूँ। और मैंने देखा है कि पहले की कई सीरीज में भी ना आपने सभी लोगों से उनका एजुकेशन बैकग्राउंड पूछा है, और उसके पीछे वजह यही है कि अधिकतर लोगों को ये लगता है कि अगर कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है तो उसका एजुकेशन शायद कुछ है ही नहीं, या तो वो 12th फेल होगा, या वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाया होगा, या उसका कोई ग्रेजुएशन बीच में अटक गया, इसलिए वो नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड को चूज कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस मिथ को मैं यहाँ पे तोड़ना चाहती हूँ। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड जो आपने पूछा, तो मैं मैथ्स की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। उसके बाद में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में मैंने अपना पीजी कंप्लीट किया, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस। मास्टर इन कंप्यूटर साइंस कंप्लीट होने के बाद में मैंने एमबीए किया। एमबीए कंप्लीट होने के बाद में मैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट होने की तरफ बढ़ी और मैंने एक सर्टिफाइड कोर्स किया। उसके बाद में मैंने जीएसटी का जो प्रैक्टिशनर कोर्स होता है वो भी किया, तो मैं सर्टिफाइड जीएसटी प्रैक्टिशनर भी हूँ। और मैंने कई साल ऐसा काम किया है प्राइवेट जॉब में, जहाँ पे मैंने अकाउंट्स को बहुत अच्छे से समझा। बट फिर मुझे लगा इसमें आगे आप क्या कर सकते हो, इसमें आगे आप सीए बन सकते हो, तो मुझे वो नहीं बनना था। और एमबीए करने के बाद में मेरे पास ऑप्शन थे एचआर, तो मुझे एचआर के भी सारे काम मुझे अच्छे लगते थे, लेकिन घर से बाहर नहीं जाना चाहती थी। और मैं टीचर भी रह चुकी हूँ, तो मैं बीएड भी करना चाह रही थी, पर मैंने कहा अब स्टॉप कर दे, बहुत सारी एजुकेशन हो चुकी है। एजुकेशन के बाद में मुझे वो चीज नहीं मिलेगी, तो फिर मैंने वहां पे अपना एजुकेशन स्टॉप कर दिया। तो 2 पीजी डिग्री लेने के बाद में और बहुत सारे सर्टिफाइड कोर्स करने के बाद में, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखने के बाद में, मैंने अपना एजुकेशन कहा अब सर्टिफाइड कोर्स से नहीं करेंगे, अब प्रैक्टिकल करते करते हम कुछ सीखेंगे। तो ये है मेरा अंशिता एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो जैसे कि आपने बताया कि आप मैथ्स की टीचर रह चुकी हैं, तो फिर आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि मुझे इसको ही आगे कंटिन्यू करना चाहिए, टीचर वाले प्रोफेशन में ही मुझे जाना चाहिए? नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों आपने ज्वाइन कर लिया? ऐसी क्या खास वजह आपको इसमें दिखाई दी कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में ही आना चाहिए? हाँ, खास वजह तो है नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में, और स्पेशली जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं वो कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगी, उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में जितनी भी कंपनियां हैं सभी की प्रोडक्ट अल्टीमेट है, बट मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ, जिस कंपनी के प्रोडक्ट को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, वो प्रोडक्ट मुझे बहुत अल्टीमेट लगते हैं। मैंने डिफरेंट कंपनी के प्रोडक्ट भी इस्तेमाल किए हैं और मुझे सबसे बेस्ट अभी जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ वही लगा। ठीक है, अब आपने बोला कि मैंने मैथ्स की टीचर रह चुकी हूँ, मैं कंप्यूटर की भी टीचर रह चुकी हूँ। मैंने कंप्यूटर लैब को भी संभाला है, मैं वहां पे भी मैंने पढ़ाया है बच्चों को। पर मैंने एजुकेशन को क्यों नहीं चुना एज अ टीचर, उसके पीछे रीजन ये था कि हेड्स ऑफ उन सभी शिक्षक को, शिक्षिकाओं को जो ये काम करते हैं, हेड्स ऑफ उन टीचर्स को जो मेरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हेड्स ऑफ उन टीचर्स को जिन्होंने हमें पढ़ाया। तो टीचिंग इज अ वेरी वेरी क्रूशियल जॉब और क्रूशियल थिंग है जो एक व्यक्ति करता है। टीचिंग प्रोफेशन में होना यानी कि बहुत बड़ी बात है। तो वहां पे रहना यानी कि किसी और के जीवन को संवारना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वहां पे मुझे 2 दिक्कतें आ रही थी अंशिता। पहली दिक्कत तो ये कि टीचिंग फील्ड में क्या था, जब मैं टीचर बनी और जब मैं वहां पे बच्चों को पढ़ा रही थी, तो वहां पे क्या होता है ना, कहा तो जाता है कि आपको सिर्फ पढ़ाना है, सुनने में और देखने में बहुत फैंसी लगता है कि सिर्फ पढ़ाना ही तो है, किताब खुला पढ़ा दिया। लेकिन टीचिंग के साथ में आजकल बहुत सारी चीजें एडअप हो गई हैं, बहुत सारी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, आपको उनका इस्तेमाल करना आना चाहिए। आजकल सिर्फ किताबों से नहीं पढ़ाया जाता है। ब्लैक बोर्ड तो अब चलता हो गया है, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते ही नहीं है, आपके पास जो स्मार्ट बोर्ड आ गए उन पे आपको पढ़ाना होता है।
और टीचर्स भी स्मार्ट हो गए। और साथ ही साथ मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था कि मैं बाउंड हो गई हूँ, जैसे कभी मेरी तबीयत खराब हुई तो मुझे उस दिन जाना ही जाना है। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही थी और डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलती जा रही थी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती जा रही थी, मेरे वर्ड में एक दिमाग में एक वर्ड ना बार बार घूम रहा था, वो था फ्रीडम। जब आप टीचर बन जाते हो ना तो फ्रीडम मुझे लगता है नहीं होती उन टीचर्स के पास। जैसे मैं अपने बच्चों को रोज स्कूल भेजती हूँ तो मेरे बच्चे के पास तो फ्रीडम है कि वो स्कूल जाए ना जाए, लेकिन टीचर के पास फ्रीडम नहीं है। उसको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में कोर्स कंप्लीट करवाना ही होता है। तो मुझे लगा है फ्रीडम जा रहा है मेरा। दूसरा, मुझे बहुत मेहनत कर एक टीचर को बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत मेहनत करनी होती है किसी दूसरे के भविष्य को संवारने के लिए, और अपने ऊपर ध्यान रखना वो भूल जाता है। लोगों को पढ़ाते पढ़ाते आपकी आंखों के सामने चश्मे लग जाते हैं, आपके पढ़ाए हुए लोग आगे चले जाते हैं और आपको लगता है आप वहीं पर हो। तो इसे नोबल प्रोफेशन जो कर रहे हैं उनको हेड्स ऑफ है, वो करते हैं। लेकिन अगर किसी को साथ में फ्रीडम भी चाहिए और अपनी पहचान भी बनाना है और डाइवर्सिटी चाहिए अपने कैरियर में, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे टीचिंग का प्रोफेशन छोड़ देना चाहिए, मेरे लिए शायद सही नहीं है। और एक बार किसी ने मुझसे कहा भी था कि शायद तुम एक बहुत अच्छी टीचर ना बन पाओ, वो बात मेरे सीधे दिल पे लगी थी। तो मैंने कहा था मैं आपको गलत साबित नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज आई रिस्पेक्ट यू अलॉट, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आपने अगर कहा है कि मैं अच्छी टीचर नहीं बन सकती हूँ तो कोई बात नहीं, मैं सबसे नंबर 1 स्टूडेंट बन के दिखाऊंगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में जब मैंने स्टूडेंट बनना शुरू किया तो आप देख सकते हो मेरा सफर आज 1000+ पीपल्स की कम्युनिटी है जिसको मैं संभाल रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा फील होता है, ब्लेस्ड फील होता है कि अच्छा मैं टीचर नहीं बनी और एक स्टूडेंट बन के मैं आप लोगों के साथ में बिजनेस कर पा रही हूँ। देखिए, जैसे कि मैम ने जो है प्रिया जी ने बताया है कि 1000+ कम्युनिटी को आज ये संभाल रही है। तो जिस कम्युनिटी की ये बात कर रही है उस कम्युनिटी का नाम है TLF क्रिएटर, एंड इस कम्युनिटी के जो है ये मैनेजर है, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने काम को ये आज के डेट में कर रही है। तो प्रिया जी, मैं आपसे देखिए ये जानना चाहूंगी कि हमारे फैमिलीज में या फिर जो भी है पेरेंट्स की बात की जाए तो सब लोग ये कहते हैं हमें कि क्या तुम ये नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हो, कौन से जो है बिजनेस में लग गई हो, तुम अपना टीचिंग कर सकती हो, जो है बैंकिंग के एग्जाम दे सकती हो, अच्छा खासा जॉब कर सकती हो, ये क्या कौन से फील्ड में तुम आ चुकी हो। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या कमेंट है इस पर? बोला कि जो पेरेंट्स लोग बोलते हैं ना, कि बिल्कुल बोलते हैं, मेरे फादर अभी सुन रहे होंगे तो वो बिल्कुल रिलेट करेंगे, मम्मी पापा भी बोलते हैं कि आप जॉब कर लो, जॉब अगर कर लोगी तो गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन जॉब मैंने किया भी अंशिता, मैंने कई साल जॉब किया है, 10 से 12 साल मैंने प्राइवेट जॉब किया है। तो जब आप एक मदर बन जाते हो ना, बीइंग अ मदर, सबसे बड़ा आपको चैलेंज होता है कि आपको बच्चे के लिए कुछ करना है, बच्चे को परवरिश देनी है। और आप चाहे कितना ही बोल लें कि नहीं एक वर्किंग वुमन के बच्चे तो पल जाते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें वो परवरिश नहीं मिल पाती है। क्योंकि जब आप घर से बाहर होते हो ना, आपका बच्चा घर में अकेला होता है। जब वो स्कूल से आता है उसके पास बहुत सारी बातें होती है कहने के लिए, वो किससे कहेगा। और जब स्पेशली अगर आपकी कोई गर्ल चाइल्ड हो, मेरी दोनों बेटियां हैं, तो मैं बहुत फील करती थी कि जब वो स्कूल से आती है, ना जाने कितनी सारी बातें होंगी उनको मुझसे कहने के लिए जो वो नहीं कह पाती है। तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे उनके पास उस वक्त कुछ होना चाहिए। अभी भी मेरे पापा बोलते हैं, डैडी बोलते हैं कि आप जॉब कर लो, तो मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, देखती हूँ, अभी बढ़िया अभी चल रहा है, अभी देखती हूँ, करती हूँ। मैं वापस से उस जॉब के पिंजरे में नहीं जाना चाहती हूँ अंशिता। मैं यहाँ पे बहुत मेहनत करना चाहती हूँ, हर डाउनलाइन को, हर बिजनेस पार्टनर को इतना कुछ देना चाहती हूँ जो मैंने अब तक अपनी लाइफ में सीखा है। सो मच एजुकेशनल बैकग्राउंड, सो मच प्राइवेट जॉब का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और मेरे जो हस्बैंड है वो बिजनेस मैन है, तो इतने साल उनका बिजनेस ही मैंने देखा। सब कुछ मैं अपने बिजनेस पार्टनर को कन्वे करना चाहती हूँ, बट आई डोंट वांट टू, मैं नहीं जाना चाहती हूँ इस जॉब वाली पिंजरे वाली लाइफ में, जहाँ 10 से 5 का जॉब हो। मेरा बच्चा अगर दोपहर में कभी गिर भी गया हो सीढ़ी से, तो मैं फोन पे ये बोलूँ कि हाँ बेटा ठीक है, मैं आ रही हूँ। मैंने बहुत किया अंशिता ऐसा, मैं कई बार रोती भी थी जॉब में। मेरी बच्ची मुझे फोन करके बोलती थी मम्मा बहुत तेज बुखार आ रहा है, तो मैं बोलती थी अच्छा काम करो, ड्रॉर में ना नीले रंग की गोली रखी होगी, उसे ले लो। और मुझे बहुत घबराहट होती थी कि कहीं वो गलत गोली ना ले। अब आप कहोगे घर में बाकी लोग भी तो होते हैं, घर में बाकी लोग होते हैं, बट माँ नहीं होती। और वो कमी बच्चा जिंदगी भर पूरी करता है, क्योंकि बच्चे को कुछ बड़े होने के बाद में माँ का सपोर्ट नहीं चाहिए होता है, लेकिन उस एज में चाहिए होता है। उसी एज में हम बच्चों को ऐसे छोड़ देते हैं कि नहीं अब आप कैपेबल हो, सब कुछ कर सकते हो। नहीं कर सकते बच्चे को, क्योंकि ये सब जो हम करते हैं ना, उससे बच्चे की मेंटल ग्रोथ जो होती है, फिजिकल ग्रोथ जो होती है, उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। और मुझे पता था कि मैं अगर बाहर जॉब कर रही हूँ, पैसा तो कमा रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ मेरे बच्चे से मैं क्या छीन रही हूँ, मुझे उसका भी बहुत अच्छे से अंदाजा था।
तो मेरे बच्चों के खातिर ही मैंने जॉब शुरू किया था अंशिता, और मेरे बच्चों के खातिर ही मैंने वापस जॉब छोड़ के इस बिजनेस में आई हूँ और आप लोगों के साथ में बिजनेस कर रही हूँ। तो मैं जॉब तो नहीं करूंगी। और जो पेरेंट्स कहते हैं कि भाई जॉब करना चाहिए, तो मैं कहती हूँ अगर इतनी मेहनत घर से बाहर जाके करना है, घर के सेफ एनवायरनमेंट में करो तो क्या बुरा है, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट मुझे नहीं लगता इतना सेफ हर किसी के लिए होता है। हर किसी जॉब की बुराई नहीं कर रही हूँ मैं, बट कहीं कहीं ऐसा होता है आपको सेफ एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, सेफ कोलीग्स नहीं मिलते हैं, और उतना अच्छा सैलरी पैकेज नहीं मिलता है बहुत अच्छी मेहनत करने के बाद भी। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट फील्ड जहाँ पे आप एक बार मेहनत करके 3 से 4 साल की मेहनत करके पिछले 10 साल को कवर कर सकते हो। तो आई जस्ट लव दैट, मुझे अच्छा लगता है यहाँ काम करना। तो सिर्फ 2 लाइन में आप बताइए, क्योंकि देखिए आपका जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रांग रह चुका है, आपका जॉब एक्सपीरियंस भी इतना अच्छा रह चुका है, तो 2 लाइन में अपने हमारी जो ऑडियंस है इनको बताइए कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चूज किया, व्हाई। 2 लाइन के 2 वर्ड बता सकती हूँ। आई चूज नेटवर्क मार्केटिंग फॉर फ्रीडम, मुझे फ्रीडम चाहिए। आई चूज नेटवर्क मार्केटिंग फॉर ईच एंड एवरीथिंग, नेम हो, फेम हो, पैसा हो, एजुकेशन हो और लर्निंग हो, और ज्यादा एक्सप्लोर करना हो, नए लोगों से मिलना हो, हर एक सिटी में अपना बिजनेस पार्टनर बनाना हो, अपनी कम्युनिटी बनाना हो, ये सब कुछ सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में पॉसिबल है। दैट्स व्हाई आई चूज नेटवर्क मार्केटिंग एंड आई लव टू हेल्प अदर पीपल। मुझे अच्छा लगता है लोगों के सपनों को पूरा करने में उनकी हेल्प करना। देखिए अब जैसे कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करते हैं, किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर हमको इन्वेस्टमेंट लगता है। तो जब आपने यहाँ पर फर्स्ट टाइम आप आई होंगी, पता चला होगा कि मुझे इतने का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लगेगा, तो उस टाइम में आपके माइंड में क्या थॉट्स आए कि आपको ऐसे, आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चंस तो आए होंगे कि क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मैं कहीं फंस ना जाऊं, ऐसे जो थॉट्स आते हैं हमारे नेचुरल ह्यूमन बीइंग के माइंड में। तो ऐसे सवालों को आपने कैसे डील किया, किस तरीके से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया एंड 2CC कंप्लीट की? मैं ऐसा नहीं कि मैंने कहीं बिजनेस नहीं किए, पहले मैंने काफी बिजनेस है, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत सारा है, तो मैं आपके सामने सीक्रेट रिवील करती हूँ। मैंने बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस भी किए हैं। मैंने अपना डांस क्लास भी ओपन किया था। मैंने एक जीएसटी सुविधा केंद्र जो होता है, बहुत ही फेमस है, पॉपुलर चीज है, मैंने वो भी, क्योंकि मैंने कहा ना जीएसटी प्रैक्टिशनर रही हूँ, तो मैंने इसलिए भी किया था कि मुझे पता होना चाहिए। अकाउंट्स फील्ड में भी मैंने हाथ आजमाया है, तो मैंने वहाँ पे जीएसटी सुविधा केंद्र भी शुरू किया था। दुर्गा जीएसटी सुविधा केंद्र नाम से रजिस्टर्ड भी करवाया था मैंने, वो बिजनेस भी मैंने किया था। और एक और बिजनेस, मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी ओपन की थी, तो मैंने वो बिजनेस भी किया था। और साथ ही साथ जो बोलते हैं ना घर में सेफ बिजनेस होता है, साड़ियां खरीद के लाओ और फिर साड़ियां हाउस वाइफ के लिए बोलते हैं, तो मैंने वो भी किया है। बल्क में साड़ियां गुजरात से हम लोग लेके आते थे, तो मैंने काफी सारे बिजनेस ट्राई की। और एक बिजनेस मैन की बीवी हूँ, तो मैं कैसे सोच सकती थी कि बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस हो जाएगा। बट हाउस वाइफ वाली छवि ना जा नहीं रही थी मन से कि यार पैसा नहीं लगाना है, पैसा नहीं लगाना है। पर समझ में आया कोई बिजनेस ना बिना पैसे के तो नहीं हो पाएगा, इतना मैं समझ गई थी। इतनी सारी चीजें, और मेरे मन में टिफिन सेंटर खोलने का बहुत ख्याल था कि टिफिन सेंटर खोलते हैं, मतलब मन में चल रहा था कुछ तो करना है, टिफिन सेंटर कर लूं। कोचिंग भी मैंने स्टार्ट की अंशिता, मैंने कोचिंग भी स्टार्ट की, और मैं जिम ट्रेनर भी रही हूँ। हालांकि मेरी हेल्थ को देख के लग नहीं रहा होगा लेकिन मैंने वो भी ट्राई किया अपनी लाइफ में है ना। तो मैं बहुत डिफरेंट चीजें ट्राई कर चुकी थी, तो मुझे लग रहा था कुछ ऐसा करना है। पर आपने जो बोला 2CC इन्वेस्टमेंट, जब मेरे सामने ये नेटवर्क मार्केटिंग आया ना, तो पहली बार तो मेरे साथ धोखा हुआ था। धोखा ऐसे हुआ था कि पहले मैंने जिस कंपनी को ज्वाइन किया, मैं अब नाम नहीं लेना चाहूंगी, वो फॉरएवर नहीं थी, दूसरी कंपनी थी। वहां के मेंटर ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। एक्चुअली क्या, मेरा आप हेल्थ देख रहे हो, मैं बहुत हेल्थी हूँ, तो मैंने ज्वाइन किया था वेट लॉस के लिए कि यार वेट लॉस के लिए मैं प्रोडक्ट यूज कर लेती हूँ। तो उस टाइम भी क्या हुआ कि वेट लॉस के लिए मैंने यूज किया प्रोडक्ट, फिर मैंने उनको बोला कि इसमें कुछ बिजनेस भी होता है क्या, कुछ पॉइंट्स वगैरह होते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ होता है। तो जो मेंटर जो अपलाइन थी, वो मुझे गाइड नहीं कर रही थी सही तरीके से, मतलब बस वो ये फोर्स कर रही थी कि आपको इतना प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, आप इसको कंज्यूम कीजिए, ऐसा। मैं बोल रही थी कि मैं जॉब करती हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, मुझे थोड़ा इजी बता दो कि मेरे को क्या क्या करना है, मैं कर लूंगी। लेकिन वो मुझे प्रोडक्ट की, मैंने कहा एक काम करो, मुझे अपनी हेल्थ पे पहले ध्यान देना है, कुछ डिस्काउंट भी मिलता हो तो कितना लेना पड़ेगा, वो खुल के मुझे वो प्रोजेक्ट जो होता है ना, मतलब डिटेल प्लान जो होता है, मार्केट प्लान हर कंपनी का होता है, वो मार्केट प्लान मुझे नहीं बताया जा रहा था, मार्केटिंग प्लान नहीं मालूम चल रहा था। अब मैं क्या करूं, तो मैंने फिर एक दिन क्विट कर दिया। मैंने कहा ये मुझसे नहीं होगा, घर घर जाना और सब लोगों को प्रोडक्ट बताना, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। बट मेरे सामने फिर आई फॉरएवर लिविंग। वहां पे मैंने समझा कि यार घर में रह के बिजनेस कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं, और यहाँ पे मुझे वो सब कुछ मिलेगा जो मुझे चाहिए। घर में रह के कर सकती हूँ, जब मुझे टाइम होगा तब कर सकती हूँ, और मैं अपनी खुद के काम की मालिक हूँ, और इन्वेस्टमेंट सिर्फ मुझे एक बार लगाना पड़ेगा। बाकी क्या होता है ना, बाकी कंपनी में आपको रिन्यूअल फीस देनी होती है। जिस कंपनी में हम है, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स,
यहाँ पर आपको कोई रिन्यूअल फीस नहीं देनी है, एक बार करना है आपको, सिर्फ एक बार पेमेंट करना है। और 2cc तो बहुत ही प्यारा इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आपके पास 30,000 रुपए के प्रोडक्ट आते हैं, पूरी लाइफ टाइम की मेंटरशिप मिलती है, कम्युनिटी का पूरा एक्सेस आपको मिलता है, सिखाने के लिए आपके लिए मेंटर मिलते हैं, पर्सनल मेंटर। लेकिन हाँ, ये चूज करना आपकी जिम्मेदारी है कि आप किस मेंटर के साथ काम कर रहे हैं, किस टीम के साथ काम कर रहे हैं, क्या वो आपको प्रॉपर गाइड कर रही है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने सब कुछ देखा समझा, उसके बाद मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग मेरे ऐसा नहीं था कि बस किसी के मोटिवेशन में आके मैंने ले लिया। नेटवर्क मार्केटिंग और TLF क्रिएटर कम्युनिटी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर लिविंग के साथ करना सोचा समझा कदम है, जो मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने सोचा कि अगले नेक्स्ट 5 से 10 साल तक मुझे और ज्यादा तेज भागना है और ज्यादा काम करना है। तो 2cc इन्वेस्टमेंट करने का इसलिए सोचा क्योंकि मुझे लगा इससे बेस्ट इन्वेस्टमेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपको बताया, मैं कई सारे बिजनेस ट्राई कर चुकी थी और वहां पे मुझे इन्वेस्टमेंट लगाना ही पड़ रहा था, रिटर्न समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ जैसे 30,000 रुपए लगाए, मेरे पास अगले 7 दिन के अंदर पूरा पैकेट आ गया, 30,000 के प्रोडक्ट मेरे पास आ गए। मतलब कि मैंने अपने पैसे का रूप बदल दिया। मेरे पास मेरे घर में 30,000 के प्रोडक्ट थे जिनकी एक्सपायरी डेट 2.5 साल की है, तो मुझे चिंता नहीं थी कि 2.5 साल तक प्रोडक्ट नहीं बेचना है। कुछ प्रोडक्ट मैंने यूज करे, मुझे इतने अच्छे लगे, मैंने सारी प्रोडक्ट यूज कर लिए। हेल्थ बहुत अच्छी रही मेरी, मेरे हेयर में प्रॉब्लम थी, हेयर ग्रोथ अच्छी हो गई, मेरी एनर्जी अच्छी हो गई। मुझे PCOD की समस्या थी, हार्मोनल इम्बैलेंस था, हालांकि पूरी तरह से अभी ठीक नहीं हो पाया है, लेकिन उसमें राहत काफी मिल गई मुझे। तो मुझे हेल्थ में बहुत इफेक्ट किया। तो मैं तो कहती हूँ किसी को फॉरएवर के साथ में अगर करना है तो 2cc के साथ ही स्टार्ट करना चाहिए, और स्पेशली हमारे साथ TLF क्रिएटर कम्युनिटी, और उसमें भी हमारे साथ आप कीजिए तो आपको पर्सनल मेंटरशिप हम बिल्कुल देने के लिए रेडी है। तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग वही फॉरएवर लिविंग में, वही 2cc के साथ में, वो भी हमारे साथ में, इससे बेटर कुछ नहीं है आप लोगों के लिए। सभी को बताना चाहूंगी, इतने दिन से मैं प्रिया जी से कनेक्टेड हूँ, बट आज के एपिसोड से मुझे इनकी इतनी वर्सटाइल पर्सनालिटी जो है वो आज पता चली है। मींस इतना सारा एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ, इतने सारे बिजनेस एक्सपीरियंस के साथ, इतने सारे जॉब एक्सपीरियंस के साथ ये आज जो है नेटवर्क मार्केटिंग को कर रही है, ये मुझे पहले बिल्कुल पता नहीं था। तो मुझे तो ये लग रहा है कि थैंक यू सो मच प्रिया जी, आप मेरे जो है चैनल पर आई एंड आपने जो है अपनी लाइफ की हिस्ट्री यहाँ पर शेयर की। जैसे कि ऑडियंस को तो पता चला ही, बट साथ ही साथ मुझे भी पता चला आपकी जो वर्सेटाइल पर्सनैलिटी को मैंने भी यहाँ पर जाना। एट द एंड मैं चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को 2 लाइनों में कुछ मैसेज दें, ताकि जो है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर काफी नेगेटिविटी जो उनके माइंड में आ चुकी है वो थोड़ा क्लियर हो सके। एंड अगर वो चाहते हैं कि हाँ मुझे भी नेटवर्क मार्केटिंग करना है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग सही करियर ऑप्शन है, तो जो डाउट है वो क्लियर हो सके। तो एक छोटा सा मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए आपकी तरफ से। बिल्कुल अंशिता, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये वीडियो शूट करके, आपके चैनल पे आके, उसके लिए फिर से धन्यवाद आपका। और जो आपने कहा ना कि वर्सेटाइल पर्सनालिटी, तो हाँ, मेरे पर्सनालिटी में बहुत सी ऐसी चीजें जो अभी भी आपको नहीं पता है, किसी और दिन आप पूछेंगी पर्टिकुलर उन चीजों के बारे में तो मैं बिल्कुल बताऊंगी। और भी बहुत सारी चीजें, मैंने लाइफ में बहुत सारी चीजें की है, मैंने लाइफ को बहुत एंजॉय किया है और बहुत जिया है मैंने लाइफ को, क्योंकि मैं उसमें बिलीव करती हूँ कि आपको पास जितनी परेशानी आती है ना, आप हो, मतलब परेशानियों को आने दो अपने पास में, रो, बहुत चीखो चिल्लाओ, फिर आंसू पोंछो, खड़े हो जाओ, तो आप किसी और वर्ल्ड के हो जाते हो। फिर आप अपने पास एनर्जी आ जाती है, क्योंकि आपने वो दुख को ऑब्जर्व कर लिया, फिर बाहर निकाल दिया और आप फ्रेश हो गए हो बिल्कुल। तो मैंने हमेशा ऐसे ही किया, इसलिए बहुत सारी चीजें मैं कर पाई हूँ। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगी अपनी ऑडियंस को, यही बोलना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं, पहले तो सब्सक्राइब करना बनता है एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप हमारे जो प्यारे प्यारे जो वीडियोस है वो आप देख सके। तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल शाइन विद प्रिया एंड अंशिता जायसवाल नाम से जो चैनल है, एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी पर्सनालिटी में से सबसे बेस्ट कौन सी चीज लगी, कि भाई ये चीज हम चाहते हैं या हमने भी की है, जिससे रिलेट कर पाए। अब आते हैं आपके मैसेज पे, जो मेरा लास्ट संदेश आपके लिए हो सकता है। तो देखिए, आपके पास ना एक ही जिंदगी है, आपको अपनी पहचान इसी जिंदगी में बनानी है। और अगर आपका हाथ थाम कर कोई ये कह रहा है कि हम आपके साथ हैं आपकी पहचान बनाने के लिए, तो आपको ये मौका नहीं खोना चाहिए। मेरे पास ये मौका बहुत सालों बाद आया, जब मैं इतनी सारी चीजें कर चुकी थी, उसके बाद ये मौका आया। तो मैंने ये नहीं कहा कि यार अब बहुत देर हो चुकी है, अब तो उम्र हो गई है, अब इतना सब कुछ तो कर लिया, अब क्या करना है। मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर इतने सालों बाद ये चीज आई और मुझे लग रहा है यही मेरे लिए बनी है, तो क्यों ना मैं इसको भी करूं, जब इतनी सारी चीजें कर चुकी हूँ तो। और अंशिता, मुझे डांस बहुत पसंद है, आई जस्ट लव टू बी लाइक डांस लवर, मतलब होता है ना, बहुत फ्री डांस करना बहुत पसंद है, एंजॉय करती हूँ म्यूजिक को मैं। और अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रही
रही होती ना तो मैं बहुत अच्छी डांसर बनना चाहती थी, बट फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी रही। डांसर बनने के लिए आपको क्लासेस लेनी पड़ती है, घर से बाहर निकलना पड़ता है, बहुत ज्यादा आपको टाइट शेड्यूल फॉलो भी करना होता है, डाइट भी फॉलो करनी होती है। वो सारी चीजें मेरी लाइफ में मैं नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना डांस को अपने नेटवर्क मार्केटिंग में इंक्लूड करूं। जैसे डांस में बोलते हैं ना हर चीज की फॉर्म होते हैं और हर उसके ना नृत्य कलाएं होती हैं, वैसे ही मैंने इस बिजनेस को अडॉप्ट किया है कि मैं इसकी सच में पूजा करती हूँ, वर्शिप करती हूँ। और इससे डांस में बोलते हैं ना हर एक डांस मूव आपको आना चाहिए। ऐसी इसी नेटवर्क मार्केटिंग में, इसी TLF Recruiter कम्युनिटी में मुझे लगता है मुझे हर चीज आनी चाहिए ताकि मैं हर चीज अपने डाउनलाइंस को, बिजनेस पार्टनर को सिखा सकूं। तो मेरा संदेश यही है कि अगर आप हमारे साथ में आते हैं तो जो एनर्जी मेरे अंदर है मैं कोशिश करती हूँ पूरी की पूरी वो आपको ट्रांसफर कर सकूं, आपको सिखा सकूं। और आपकी पहचान बनाने का इससे बेटर प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आप बिल्कुल देर ना करें, जल्दी कनेक्ट करें और आज ही ज्वाइन कीजिए हमारे साथ ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग कितना फन, कितनी मस्ती कर रहे हैं इस बिजनेस के साथ में। थैंक यू सो मच अंशिता मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच टू लवली ऑडियंस अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए। तो एट द एंड वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो है हमारी बात सभी लोगों तक पहुंचे। नेटवर्क मार्केटिंग को अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी फिर ज्वाइन कर सके एंड देख सके कि किस तरीके से बहुत ही आसानी से हम लोग इस बिजनेस को कर पा रहे हैं, अपने खुद के घर पर बैठ कर कर रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के सामने बैठ कर रहे हैं। बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपने इस सीरीज के एपिसोड्स अगर नहीं देखे हैं, पिछले कुछ एपिसोड्स जो ऑलरेडी शूट हो चुके हैं, चैनल पर आ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, वो भी आप जाके जरूर देखें। तो वहां पर भी आपको मजेदार जो है स्टोरीज सुनने को मिलेगी। डिफरेंट पर्सन से, डिफरेंट एज ग्रुप के पर्सन है, तो वो भी आप अटेंड करें। एंड प्रिया जी, आपके साथ का ये शूट मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, बहुत ही ज्यादा मजेदार लगा एंड आई थिंक जो है हमारी ऑडियंस ने भी इसको काफी एंजॉय किया होगा। तो मैं चाहती हूँ कि इस पे बहुत सारे कमेंट आए ताकि हम ऐसे ही मजेदार जो है वीडियोस और भी हमारी ऑडियंस के लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।